पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, अरे कलम से शमशीर बना सकते हो तुम। कायर है वो, कायर है वो जो तकदीर पे रोते हो। जैसा चाहो वैसा तकदीर बना सकते हो तुम, एक केवल आपके ऊपर डिपेंड है। तो आइए, आप सबों का स्वागत है रेलवे के इस महायज्ञ में। आज हम लोगों का ये दूसरा दिन है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि लेक्चर 1 आप लोगों से कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। अभी तक अगर जिन बच्चों को अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो धिक्कार है उनकी जिंदगी पर, उनसे नौकरी नहीं हो पाएगा इस बार। ये नहीं सोचना है कि YouTube पर डाल दिया गया है तो ये तो रहवे करेगा। जब YouTube पर डाला जा रहा है उसके 3 घंटा के अंदर आपके मस्तिष्क में आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये अवसर नहीं आएगा। अगर कुछ इधर उधर कर रहे होंगे तो मेरे भैया एकदम छोड़ दीजिए। आज के छात्र जनरेशन जो है वो मोबाइल से ज्यादा डिस्टर्ब है। एकदम 3 मंथ के लिए कम से कम उसको बक्सा में बंद कर दीजिए, नहीं तो ये आपको अवसर जो आया है ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। और उन विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है जो पहले से मन बनाए हुए हैं कि विनय सर का पहला लेक्चर आएगा तो हम देखेंगे, और जो अभी तक नहीं देखे हैं उनसे भी यही आग्रह करेंगे कि आपसे जॉब नहीं होगा। एक चुनौती दे रहे हैं हम। अगर चुनौती को अगर स्वीकार करना है तो अभी से भी मन बनाइए और दिखा दीजिए इस जमाने को, दिखा दीजिए अपने घर परिवार को कि हम में वो हुनर है कि 90 डेज का टारगेट करके हमने एनटीपीसी और ग्रुप डी का हमने नौकरी ले लिया तो ले लिया। जैसा मैं आपसे वादा किया हूं कि 90 दिन में क्रैश कोर्स के माध्यम से हर क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आइए अब बिना लेट किए हुए डायरेक्ट आते हैं हम आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है बाबू कि 5,000 रुपया की राशि पर 5,000 लिखा हुआ है, उसके बाद रुपया नहीं है, रुपया समझिए। 5,000 रुपया की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 1200, बी है 1,000, सी है 1500, डी है 500। ये आपका आरआरबी, एएसएम और जीजी लिखा हुआ है। जीजी का मतलब गुड्स गार्ड। ये 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं आपसे पहले ही वादा किया हूं कि मैं जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा इस बैच के लिए वो केवल एनटीपीसी और ग्रुप डी का क्वेश्चन होगा, यानी रेलवे का क्वेश्चन होगा। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी सिंपल क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। जिस तरीके से आप जानते हैं उस तरीके से हटकर बताएंगे। पहले आपके तरीका वाला भी बता देंगे, उसको याद दिला देंगे। कल बहुत सा लड़का का व्यक्तिगत कॉल आया कि सर कुछ थोड़ा सा टॉपिक वाइज भी सर थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, क्योंकि जब मिश्रित करके पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, जो चैप्टर हम ठीक ढंग से नहीं समझे हैं। तो भैया मैं तो आपसे पहले ही वादा कर चुका हूं कि मैं हर तरह से पढ़ाऊंगा, मिसलेनियस भी पढ़ाऊंगा, टॉपिक वाइज भी पढ़ाऊंगा, और इसी 90 दिन में आप देखिएगा कितना आपका अच्छा हो पाएगा। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। एकदम जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे आप पढ़ने के लिए टेंशन लीजिए। हम कैसे पढ़ा रहे हैं उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ने के लिए टेंशन लीजिए। और उसके बाद देखिए, तो आज मैं जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो सिंपल इंटरेस्ट का ही बताऊंगा। आज एक तरह से टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, है ना। कम से कम जो टॉपिक है वो 1-2 दिन चलेगा आपका। और अगर टॉपिक वाइज भी आपको अगर पढ़ा देते हैं, उसके बाद अगर हम मिसलेनियस जो खासकर रेलवे के लिए है मैं दूंगा, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये मेरा वादा है।
चलिए देखिए, तो सिंपल इंटरेस्ट में आप पहले क्रैश कोर्स की तरफ पढ़ रहे हैं तो उसी तरह थोड़ा सा स्पीड में समझाएंगे, बहुत ज़्यादा बारीकी नहीं बताएंगे, है ना। इसलिए हम यही समझ रहे हैं कि आप कुछ जानते हैं तब आप इसको पढ़ रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो है कि इंग्लिश मीडियम वाले भी विशेष इसमें दिक्कत नहीं करना है। देखिए कुछ कुछ टर्म आता है, जैसे यहाँ देखिए मूलधन, यहाँ समझिएगा मूलधन, तो मूलधन को हम लोग क्या बोलते हैं जी, प्रिंसिपल बोलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा मिश्रधन, तो मिश्रधन को क्या बोलेंगे जी, ए बोलेंगे। यहाँ दर, दर को हम लोग क्या बोलते हैं जी, रेट बोलते हैं, है ना। समय, समय को हम लोग क्या बोलेंगे जी, टी बोलेंगे, है ना। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, एसआई बोलेंगे, है ना। तो अभी तक इतना ही कि आप लोग को जरूरत पड़ेगा, केवल आपको समझना है हम कम समय में कैसे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ये चीज़ को हम बता रहे हैं। अब पूरा, अब इसी को अगर हम बेसिक क्लास में अगर रहते तो पूरा हम बताते आप लोगों के मूलधन का परिभाषा, मिश्रधन का परिभाषा, दर का, समय का, साधारण ब्याज का। तो ये सब चीज़ इसमें नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार फिर से, मूलधन प्रिंसिपल, मिश्रधन अमाउंट, दर रेट, समय टाइम, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा जी, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। इतना ही दिमाग में रखना है, खासकर इंग्लिश मीडियम वाले, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, मैथ हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो। चलिए अगला बात, अगला बात क्या है से पहले समझ लीजिए। अब देखिए इसमें साधारण ब्याज समझना है कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो यहां ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज का आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, थोड़ा सा एक नजर फॉर्मूला भी आप लोग को बता देते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा क्या होता है जी, 100 होता है। चलिए अगर मूलधन निकालना है तो क्या हो जाएगा जी, साधारण ब्याज गुना 100, यहाँ क्या हो जाएगा, टाइम इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से अगर हमारा टाइम निकालना होगा तो क्या हो जाएगा जी, साधारण ब्याज गुना क्या 100, यहाँ पी गुना क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद अगर हमको आर निकालना है तो क्या हो जाएगा जी, साधारण ब्याज गुना 100, यहाँ आर निकालना है तो पी गुना यहाँ टी होगा। चलिए एक बार यहाँ आओ, थोड़ा सा समझ लीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर साधारण ब्याज अगर निकालना है तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अगर यहाँ से हमको मूलधन अगर निकालना है तो इसको गुना करेंगे, आई दोनों बटा में चल जाएगा। अगर टाइम हमको यहाँ निकालना है तो इन दोनों में गुना करेंगे, अब टी आर क्या जाएगा, बटा में चल जाएगा। अगर हमको आर निकालना है तो इन दोनों में गुना करेंगे, अब पी गुना टी क्या चल जाएगा, बटा में चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बताता हूं कि ये सब जो आप ये हम डिफिनेशन जो लिखवाए हैं इसका मैं कोई यूज नहीं करूंगा, और बिना यूज किए हुए मैं सारे क्वेश्चन को बताऊंगा, दूसरे तरीके से बताऊंगा, अपने नायाब तरीके से बताऊंगा, जिस तरीके से मैं बताते चला आया हूं, है ना। संजोग कभी ये सब आपका लग जाए, लेकिन नॉलेज के लिए आपका है, जरूरी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि बचपन से आपको आदत बना हुआ है, इसी से बनाते हैं। अगर इससे नहीं बनाइएगा तो आपका मन नहीं भरेगा। लेकिन अब क्या करना है, आपको पैटर्न चेंज करना है, क्योंकि हमको 90 दिन में नौकरी लेना है। चलिए बाबू अब आगे आते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ब्याज आखिर क्या होता है पहले समझिएगा। ऐसे तो हम लोग ब्याज का फॉर्मूला याद रखते हैं कि मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, लेकिन आपको उतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कोई ब्याज की बात आ जाए, साधारण ब्याज की बात आ जाए, तो आपको क्या करना है, केवल आर और टी में गुना कर देना है, वही आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। तो आर कितना है जी 8, आई कितना है जी 3, तो 8 से कितना हो जाएगा 24, आपका यही ब्याज हो जाएगा। यहाँ पहले समझिएगा। लेकिन आप पूछेगा कि सर तो ब्याज तो यहाँ से 24 आंसर नहीं है, तो वैसे नहीं समझना है, ये जो अभी हम बता रहे हैं आप उतना ही अब समझिए। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक कब समझिएगा कि आर और टी में गुना कर देंगे वही मेरा ब्याज होगा। एक कब समझना है बता देते हैं, जब आपका मूलधन 100 रुपया है, जब आपका मूलधन क्या है जी 100 रुपया है। जब मूलधन 100 रुपया नहीं रहेगा, कोई दूसरा चीज चेंजिंग होगा, है ना। कोई दूसरा चीज चेंजिंग का मतलब क्या है ना, वो आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में हम बताएंगे। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे अगर आपसे हम कहें कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, यहां ध्यान दीजिएगा, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। इसका मतलब है कि आपको 5% वार्षिक, तो 5% वार्षिक का मतलब हुआ कि 1 साल में आपको 5 रुपया ब्याज मिलता है। तो 2 साल का है जी, तो ब्याज कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 जो ब्याज निकला वो आपका 100 पर निकला है। यहाँ देखिए, तो यहाँ 8% की दर से है तो 3 वर्ष के लिए है,
तो 8%, ये भी जो 8% है वो वार्षिक है, यानी 1 साल के लिए आपको कितना 8 रुपया, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, तो अब निकाल दीजिएगा 8 × 24 रुपया। कहीं कोई दिक्कत नहीं आपको समझने में। चलिए अब आगे यहाँ देखिए, अब इसको क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे ये चीज़ को समझिएगा। चलिए आपको अगर बनाने के लिए हम कहेंगे तो आप इसी मेथड से बनाइएगा, समझिएगा। साधारण ब्याज बराबर आप लिखिएगा मूलधन गुना समय गुना दर, अब बटा क्या है जी 100 है। यहाँ ध्यान दीजिए मूलधन कितना है बाबू 5000 है, समय कितना है जी 3 है, दर कितना है जी 8 है, अब बटा क्या है 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 8 × 24 है, 24 बचे 20 से, यानी कितना हो गया 1200। ऑप्शन क्या है ए आपको 1200 है ना। आप इसी मेथड से अभी तक बनाते आए होंगे और आपको अच्छा भी लगता होगा कि सर बन जाता है। लेकिन देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन में तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बड़ा बड़ा क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको दिक्कत होगा, है ना। लेकिन तत्काल में आप इस मेथड को क्या करना है भुला जाना है। क्या करना है जी भुला जाना है। अब हम जो मेथड जो बता रहे हैं उसको आपको याद रखना है। देखिए क्या याद रखना है, इस चीज़ को आप समझिए कैसे हम बनाएंगे, जैसे पहले हम बताते थे। अब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। हम क्या बोलते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ देखना है कि इसमें निश्चित राशि क्या है। तो इसमें निश्चित राशि मेरा क्या है जी 5000 है, तो यहाँ 5000 बिना फॉर्मूला के। यहाँ ध्यान रखिए बहुत सारे विद्यार्थी ऑफलाइन में जब पढ़ाते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि सर फॉर्मूला भुला जाएंगे तो क्या होगा सर, है ना। तो हम ऐसा मेथड बताते हैं कि फॉर्मूला भी भूला जाइएगा तो सारे के सारे क्वेश्चन बना के आइएगा। फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल एक बार देख लीजिए संतोष के लिए कि आपको अच्छा लगेगा। जब आप फॉर्मूला नहीं याद रखिएगा ना तो आप ही को अच्छा नहीं लगेगा, ये चीज़ हम जानते हैं। लेकिन हम बिना फॉर्मूला यूज किए हुए कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे रगड़ देंगे। अब समझिए यहाँ कैसे करना है इसे। तो हम यहाँ क्या बताएंगे, देखिए कोई फार्मूला हम नहीं लिखेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा एक बार। सबसे पहले क्या बोले हम जी, कोई निश्चित राशि देखिए, निश्चित राशि क्या है जी 5000। तो एक ध्यान रखिए कि जो 5000 है से आखिर आपका क्या है, तो ये 5000 आपका मूलधन है। तो मूलधन का तुलना किससे करेंगे जी, मूलधन से करेंगे। तो यहाँ पर मूलधन की जगह पर क्या लिखेंगे, तब बोलिएगा कि सर तो मूलधनवा तो सर अब लिख ही दिया, तब यहाँ क्या लिखिएगा। तो कौन मूलधन लिखेंगे, यहाँ पर मूलधन हम लोग क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। काहे 100 लिखेंगे जी, कि 8% वार्षिक जो इंटरेस्ट लग रहा है वो क्या है परसेंट, यानी 100 पर, यहाँ वार्षिक है। तो यानी आपको अपने मन से समझना है कि जो अगला जो मूलधन जो है जो बट्टा के नीचे जो लिखाएगा वो आपका 100 लिखाएगा। ठीक, जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। हमको क्या निकालना है जी, साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम ब्याज बराबर क्या बोलते हैं, कुछ नहीं करना है, आर और टी को गुना कर देना है। तो 8 × 3 क्या हो जाएगा जी 24, और 24 यहाँ गुना कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, और 24 से 20 से 1200। आपका आंसर आया कि नहीं आया। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो तुरंत लाइक कीजिए, देर मत कीजिए, है ना। क्योंकि जिस नियम से मैं बताने जा रहा हूँ, मेरे बताने का जो तरीका है, जो मेरा बताने का अंदाज है, जो स्टाइल है, हलचल मच जाएगा। क्या मच जाएगा, हलचल मच जाएगा। तो आप भी उस तरीके को समझने का प्रयास कीजिए। नहीं समझिएगा तो कुछ नहीं होगा। एक बार फिर हम इसी चीज़ को बोलते हैं, रिपीट करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। हम क्या बोले जी, यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें देखना है क्वेश्चन में कोई निश्चित राशि। निश्चित राशि क्या है जी 5000। ये 5000 क्या है जी मूलधन है। तो मूलधन का तुलना किससे करेंगे जी, मूलधन से करेंगे। तो मेरा मूलधन क्या है 100 है। 5% वार्षिक, 8% वार्षिक, जो भी रहेगा मूलधन यह 100 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिएगा हमको निकालना क्या है जी, तो निकालना है साधारण ब्याज। तो जो निकालना है उससे गुना कर दीजिए। तो ब्याज क्या बोला है जी, R × T, तो कितना हो गया 8 × 24। पहले इस तरह से हम सब चीज़ एक बार ब्याज हो गया, एक बार मूलधन, एक बार मिश्रधन, सब निकालने के लिए हम बताएंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे। चैप्टर वाइज स्टार्ट किए हैं, इसलिए थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन से लेकर स्टार्ट किए हैं कि बड़ा क्वेश्चन आपको अगर शुरू दिन अगर बताएंगे तो आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। हम समझते हैं कहीं किसी को कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, यदि 6% के सरल वार्षिक ब्याज पर 8000 रुपया की रकम
निवेश किया जाए तो 3 महीने बाद कितना ब्याज कमाया जा सकता है ना। इस बार भी जो क्वेश्चन जो है हम ब्याजे वाला हम क्वेश्चन लेकर आ गए है ना कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो क्या होगा साधारण ब्याज, यहाँ देखिएगा ये आपका क्वेश्चन आरआरसी मुंबई 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, 300, 260, 180, 120। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है निश्चित राशि जी, यहाँ दिया हुआ है 8,000 रुपया। ये देखना है निश्चित राशि जो 8,000 दिया हुआ है वो आखिर वो क्या है, तो बताइएगा कि सर ये आपका ये मूलधन है। तो मूलधन का तुलना किससे जी, तो मूलधन से। तो मूलधन यहाँ क्या नीचे लिखा जाएगा 100 और गुना यहाँ क्या ब्याज। अब देखिए यहाँ देने का है तो ब्याज बराबर हम हमेशा बताए क्या बता रहे हैं जी कि दर और समय को गुना कर देना है। तो ढेर लड़का क्या कर देगा कि 6 गुना 3 या 18 कर देगा, अब बनाएगा। कहा लड़कन का है जो बता दीजिए उसी पर वो चलने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ समझना है, इसीलिए हम सेकंड क्वेश्चन ये भी दिए है। जब यहाँ क्या है महीना में है तो इसको क्या में बदलना है, साल में बदलना है। तो यहाँ देखिए ये 6 गुना क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। इस 3 को हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 6 गुना 3 तो होगा, लेकिन इस 3 को हम लोग क्या करेंगे साल में बदलेंगे। तो साल में बदलने के लिए क्या करेंगे 12 से हम लोग भाग कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत। ये 3 महीना है यानी साल में क्या है 1/4 साल है। तो इसीलिए हम एक क्वेश्चन दिए है, करना है वही काम जो दिया हुआ है वो लिख दिए, मूलधन दिया हुआ था मूलधन लिख दिए, इसकी तुलना मूलधन से यानी 100। उसके बाद क्या जी निकालना क्या हमको ब्याज है तो ब्याज को गुना कर देंगे। हम क्या बताएं एक बार फिर सुनिए, जो दिया हुआ है निश्चित राशि उसको हम यहाँ लिखेंगे, उसकी तुलना क्या करना है उसी के पद से करना है, यानी यहाँ पर मूलधन भी लिखेंगे 100, जो निकालना है उसको गुना कर देना है। निकालना था ब्याज तो ब्याज को गुना कर दिए, तो यहाँ 6 गुना क्या हो गया 3, लेकिन इस 3 को हम लोग साल में बदल दिए 3/12। अब काट दीजिए, यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3 से यहाँ काट दीजिए कितना 4, 4 से यहाँ काट दीजिए कितना 20, अब 20 में 6 से गुना कीजिए तो कितना होगा 120, यानी ऑप्शन आपका क्या डी है ना। कहीं पर कोई भी हम क्वेश्चन में हम फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, बिना फार्मूला यूज किए हुए है ना इस मेथड से बनाइए, एकदम तहलका मचाते रहिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, कहता है प्राची 550 रुपये 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है, 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, ए 101, बी 606, 660 और 110। ये आपका बाबू एनटीपीसी 2016 और चेन्नई ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए यहाँ निश्चित राशि में क्या दिया हुआ है जी तो 550 रुपया। अभी समझ लीजिए 550 रुपया क्या दिया हुआ है, तो ये 550 रुपया क्या दिया हुआ है आपका मूलधन दिया हुआ है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए प्राची 550 रुपये 5% की दर से, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ देखिए 550 रुपये यहाँ मूलधन दिया हुआ है, तो इसका तुलना किससे मूलधन से, तो यहाँ मूलधन क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत ना इनटू। अब क्या हम बोले हैं कि जो निकालना है उसको क्या करना है जी गुना करना है। तो अब क्या करना है एक बार फिर क्वेश्चन पढ़िए कि प्राची 550 रुपये 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है, 4 वर्ष के बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। तो आप किसी से पैसा लीजिएगा तो आप जितना साल रखिएगा उसके बाद जो पैसा आप दीजिएगा तो जितना आप लिए हैं उतना तो आप देवे कीजिएगा, और जिस साल आप रखिएगा उसका आप ब्याज दीजिएगा। यानी अब क्या निकालना है आपको मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है जी, मिश्रधन का फॉर्मूला आपको होता है मूलधन और प्लस क्या इंटरेस्ट, मूलधन प्लस क्या जी इंटरेस्ट। ए सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ एसआई हो जाएगा है ना। यानी जो हमको निकालना है वो मिश्रधन निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो जो निकालना रहता है उसको हम लोग गुना करते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए मिश्रधन कैसे होगा, तो मिश्रधन वाला क्या होगा जी मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन क्या लेंगे हम, ये वाला मूलधन लेंगे 100 रुपया, अब ब्याज तो ब्याज क्या किया है 5 का 20, हम लोग गुना करेंगे ना 5 का 20, अब 20 और 100 कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ झट से 120 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ क्या हो जाएगा 1 जीरो क्या हो जाएगा जी कट जाएगा। अब 55 में 12 से गुना करना है, तो 55 में 10 से गुना कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा। अब 55 दूनी कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, तो 550 अब 55 दूनी 110, तो 550 और 110 कितना हो जाएगा जी 660 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो आपका सी ऑप्शन है। चलिए इसको एक बार फिर हम लोग देखते हैं, हम लोग और फास्ट से यानी एक बार पढ़ेंगे और तुरंत बनाएंगे, समझाने के ख्याल से थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं। प्राची 550 रुपये 5% की दर से साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज पर लेती है, 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी
होगी। दिया हुआ क्या है जी, निश्चित राशि 550 रुपया मूलधन दिया हुआ है, इसका तुलना मूलधन से यानी 100 से आपको निकालना है क्या है जी, कितनी धनराशि देना होगा यानी मिश्रधन निकालना है। जो निकालना है उसको आप गुना कर दीजिए, तो मिश्रधन क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कितना हो जाएगा, 5 का 20, उसमें 100 रुपया जोड़ दिए, 120 रुपया हो गया, इसको काट कूट कर दिए, यानी आंसर कितना आ गया, 660 रुपया। चलिए क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, कहता है मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में ली और 2 वर्ष बाद 630 रुपया अदा किए, साधारण ब्याज की दर और हाई परसेंट थी, तो मूलधन ज्ञात करें। ये आपका ऑप्शन है 4 को प्यारा प्यारा, ए आपका 500, बी 550, सी 600, डी 580। एक क्वेश्चन जो आपका है एनटीपीसी 2016 और जम्मू ग्रुप डी 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो पहले निश्चित राशि में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कहता है कि 630 रुपया अदा किए। क्या अदा किए, पहले से एक बार फिर पढ़ते हैं। मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में ली, किसी से कर्ज के रूप में लिया और 2 वर्ष बाद 630 रुपया अदा किए। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका मिश्रधन हो गया, यानी पहले कुछ पैसा लिए होंगे और 2 वर्ष के बाद कुछ लगा के पैसा दे दिए होंगे आप, है ना। यानी आपका एक क्या हो गया, 630 रुपये आपका क्या हो गया जी, मिश्रधन हो गया। तो मिश्रधन का तुलना किससे, अब मिश्रधन से। तब मिश्रधन, अब यहाँ देखिए मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो पहले ब्याज निकालिए, तो ब्याज में क्या बोले हैं, आर और टी में गुना करना है। तो यहाँ टी 2 वर्ष है, आर कितना है जी, आर यहाँ हाई परसेंट है, और हाई गुना 2 तो कितना हो गया, 5 आपका हो गया ब्याज। मूलधन मेरा 100 था, 100 में 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, इनटू अब जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। निकालना है मूलधन ज्ञात करें, यानी मूलधन कितना, 100 से गुना कर दिए। यहाँ काट दीजिए, 105 से कितना टाइम कटेगा, यहाँ 6 टाइम कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 600, यानी ऑप्शन मार देंगे क्या, सी। यानी आप लोग को ब्याज भी दिखा दिए, ब्याज कैसे इससे निकलेगा, मिश्रधन भी दिखा दिए, मूलधन भी दिखा दिए। यानी अब आप लोग को धीरे धीरे आपको आइडिया मिलने लगा होगा कि कैसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखिए, कहता है किसी धनराशि, धनराशि का मतलब क्या जी, आपका मूलधन, आपका प्रिंसिपल। तो किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष, तदुपरांत मतलब उसके बाद 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष है। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उचित सरल ब्याज 1120 रुपया है, तो वह धनराशि थी। यानी आपका मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ए देखिए 1500, बी 2000, सी 2500, डी आपका 3000। ये आपका कोलकाता ALP 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब देखिए, अब ये भी क्वेश्चन जो है, इसके पहले जो 4 क्वेश्चन बताए हैं उसी मेथड से बनेगा। अब पहले आप खुद सोचिए 30 सेकेंड, ये कैसे वो बनेगा, कैसे बन सकता है, कुछ बात दिमाग में आ रही है। अगर नहीं आ रही हो तो यहाँ ध्यान दीजिए। निश्चित राशि क्या दिया हुआ है जी मेरा भाई, 1120 दिया हो तो 1120 लिख दिए। अब देखिए निश्चित राशि आखिर क्या दिया हुआ है, ये भी तो देखना है। मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो इसको पहले पढ़िए। 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उचित सरल ब्याज 1120 रुपया है, यानी ये 9 वर्षों का ब्याज दिया हुआ है। तो 9 वर्षों के ब्याज की तुलना 9 वर्षों के ब्याज के साथ ही करेंगे, है ना। तब 9 वर्षों का ब्याज देखिए, तो यहाँ 2 साल के लिए कितना है जी, 4% है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, यहाँ 2 गुना क्या करेंगे 4, थोड़ा सा लिख देते हैं आपको सुविधा के लिए। आगे देखिए, यहाँ है 4 वर्षों के लिए कितना है जी 6%, तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24, 4 गुना 6 क्या हो जाएगा 24। अब देखिए यहाँ 2 साल और यहाँ 4 साल, तो 6 साल तो हो गया, तो हमारा को 3 साल ना और चाहिए, क्योंकि टोटल 9 साल था। तो यहाँ आगे लिखा हुआ है 6 वर्ष, लेकिन इसमें से हम लोग 3 वर्ष लेंगे, काहे का वो टोटल 9 वर्ष का चाहिए था। तो 3 वर्ष के लिए यहाँ 8%, तो 8 है कितना 24, यानी 3 गुना 8 यानी कितना 24। 9 वर्षों के ब्याज की तुलना 9 वर्षों के ब्याज के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 24 24 48 48 और 8 क्या हो जाएगा 56। तो यहाँ 56 निकालना क्या है, उसको गुना कर दीजिए। क्या निकालना है जी, धनराशि यानी मूलधन निकालना है, तो 100 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होंगे। थोड़ा सा दिमाग को बढ़ाना है क्योंकि आप लोग क्रैश कोर्स में है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब 56 से यहाँ काटेंगे, 56 दूनी कितना 112, यानी 20 हो जाएगा, यानी 20 गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 गुना 100, 2000। 2000 किस में है जी, तो ऑप्शन बी में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो
किसी भी क्वेश्चन को, है ना, हम लोग इस मेथड से हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। कभी कभी चेंज होगा, मात्र 3-4 मेथड से पूरे के पूरे, है ना, मैथ को आपको बता दिया जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा इजी है उसी मेथड से हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम 2 बात ख्याल रख रहे हैं, एक इजी मेथड भी होना चाहिए और वह मेथड जो आपको दिमाग में आसानी से अट जाए। नहीं तो एक क्वेश्चन को 8-10 तरीकों से हम बता सकते हैं, लेकिन उतना तो बताना है नहीं। उतना अगर बताएंगे तो मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा। चलिए, यहाँ क्लियर हो गया, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, कहता है कितनी राशि पर X% दर से X वर्षों में सरल ब्याज ₹100 होगा। आपका पहला ऑप्शन है ₹100, दूसरा 100/100, तीसरा है 100 रुपया और डी है 100/100 रुपया। ये आपका हाजीपुर ग्रुप डी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। हम हर क्वेश्चन आपके पास रखना चाहता हूं कि आपको दिक्कत नहीं हो, है ना। पहले जो भी क्वेश्चन था उसमें डिजिट था, अब 100 वाला आ गया, है ना। तो इसको देखना है हम लोग कैसे बनाएंगे, बस उसी मेथड से बनाएंगे। कितनी राशि, यानी आपको प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। चलिए, ये तो आपको क्लियर हो गया, मूलधन निकालना है। अब यहाँ देखिए, निश्चित राशि के रूप में क्या दिया हुआ है, ₹100, या निश्चित राशि के रूप में दिया हुआ है। कैसे 500 रुपया दिया हुआ रहता था, तो यहाँ ब्याज ₹100 होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका ब्याज है। कहता है कि कितनी राशि पर X% दर से X वर्षों में सरल ब्याज ₹100 होगा। सरल ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट की तुलना सिंपल इंटरेस्ट से, तो यहाँ हमारा X हो गया। अब हम इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या बताए हैं, एक ही रूल हर जगह, क्या, दर और समय में गुना कर दीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, दर और समय में गुना कर देंगे तो X गुना X क्या हो जाएगा, मेरा X² हो जाएगा। जो निकालना है उससे गुना कर दीजिए। क्या निकालना है जी, कितनी राशि, यानी क्या निकालना है, 100 से गुना कर दीजिए। कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए, ये x², इसमें 2x है तो एक x कट गया, यानी 100 क्या आ गया, यहाँ x आ गया। अब देखिए 100/x किस में ऑप्शन है जी, तो ऑप्शन बी में है। कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 7 क्वेश्चन। रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर पर एक राशि का निवेश किया। सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर समान राशि का निवेश किया, यानी दोनों राशि क्या है जी, समान है। समान राशि का निवेश किया। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात निकालना है ना। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, A 3:2, B है 2:3, C है 1:3, D है 1:4। ये आपका NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो आपको इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के डराने की आवश्यकता नहीं है, एकदम ये एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है ना। यानी कहूँ तो ये सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। आप सोच सकते हैं कि सेकंड में भाई कैसे बनेगा, इसके लिए कलम लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। वो तो आपका ठीक ढंग से ख्याल रखा जाए, आपकी खातिरदारी ठीक ढंग से हो, इसके लिए कलम का सहायता ले लिया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए क्या निकालना है, पहले ध्यान दीजिए। कहता है कि सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का और रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात, तो सीता को पहले लिख देंगे और रीता को बाद में लिख देंगे। अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में जान क्या है, लड़के अगर जानेंगे वो क्या गलती करेंगे। देखिए शुरू में दिया हुआ है रीता, यहाँ दे दिया, ध्यान दीजिए, तो वो यहाँ से बनाने के लिए स्टार्ट करेगा, आंसर उसको उल्टा मिल जाएगा, बस इतना ही दिक्कत है। लास्ट में पूछ रहा है, पहले सीता का पूछ रहा है, तो पहले हम सीता वाला करेंगे। तो यहाँ देखिएगा सीता वाला क्या कह रहा है, सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर यानी रेट समान है, तो रेट पहले का कितना है जी, 2.5% है। यानी 6 वर्ष के लिए आपको सीता के लिए जो आपको ब्याज होगा वो 6 गुना कितना हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा। अब आगे देखिए रीता वाला देखिए, तो रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर से, तो रीता का क्या हो जाएगा जी, 4 गुना क्या हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा। ये सीता का ब्याज हुआ, ये रीता का ब्याज हुआ। पूछ रहा था क्या, एक बार पढ़ लीजिए आप, सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का, सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का, रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात, रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात, यही तो पूछ रहा था। नहीं तो 2.5 याद रखिए, ये वाला कट जाएगा, 3 से काटिए, 2 से काटिए, 2 से 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 3 रेशियो क्या आ गया 2 और 3:2। देखिए एक यहाँ 2:3 भी दिया हुआ है। अगर शुरू में अगर ऐसे लेकर अगर बढ़ाइएगा तो उसको क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए, अब इसमें क्या कलम लेने की आवश्यकता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो लड़का समझेगा, आइडिया समझेगा कि कैसे बनता है, तो डायरेक्ट यहीं से कर लेगा कि 6 गुना यहाँ 2.5 है, इसमें 4 गुना यहाँ 2.5 है, 2.5 है तो कट ही जाएगा, तो इधर 6 और उधर 4, मन में कर लेगा 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 बना देगा कड़क से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा उसको। चलिए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8वां नंबर कहता है 9% दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई किसी धन राशि पर साधारण ब्याज जो है 117 रुपया था, तो निवेश की गई धन राशि क्या थी। अब यहाँ देखिए, निश्चित राशि के रूप में क्या दिया हुआ है जी, तो आपका दिया हुआ है 117 रुपया। 117 रुपया क्या है जी, साधारण ब्याज है, तो यहाँ साधारण ब्याज लिख दिए 117 रुपया। अब साधारण ब्याज की तुलना हम किससे करेंगे, साधारण ब्याज से करेंगे, तो उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो अब यहाँ ब्याज देखिए क्या है जी, तो समय गुना दर, समय कितना है जी 2 साल, दर कितना है जी 9, तो 2 गुना 9 तो कितना हो गया जी 18, गुना निकालना क्या है जी धन राशि, धन राशि का मतलब मूलधन प्रिंसिपल, तो 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। कहीं हम किसी भी क्वेश्चन में फार्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं और आपका बन जा रहा है। और एक क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको काटिए, 2 से काटते हैं 9, 2 से काटेंगे 50 और 9 से काटेंगे कितना 13 पर कितना हो गया 65, 650, है ना। इस तरह के क्वेश्चन को एकदम मन से करने लायक है, नहीं मन से करने लायक है। देखिए कैसे मन से करने लायक है, यहाँ क्या दिया हुआ है जी, दिया हुआ है निश्चित राशि साधारण ब्याज, जो निकालना है उसको हम गुना करते हैं, वैसे भी सोच सकते हैं। 117 यहाँ ऊपर रहेंगे, निकालना है धन राशि, उसको गुना कर देंगे, यानी 117 गुना क्या हो जाएगा 100। जो निश्चित राशि दिया हुआ है ना, उसका क्या लिखेंगे, उसका रेशियो नीचे में हम लोग लिखेंगे, यानी ये आपका निश्चित राशि आपका साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो फिर यहाँ से साधारण ब्याज निकाल देंगे, 9 गुना 2 यानी 18 और 117 गुना 100 बटा क्या 18, और हम लोग जल्दी कैलकुलेशन क्या करेंगे, कर लेंगे। चलिए, क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% वार्षिक, अगले 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक तथा अगले 6 वर्षों के लिए 12% वार्षिक है। किसी धन पर 9 वर्ष के बाद कुल ब्याज 51-52 रुपया लिया गया है, तो मूलधन कितना है, यानी आपको प्रिंसिपल निकालना है ना। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है बाबू, ए है 5000, बी है 5400, सी है 5600 और डी कितना है जी आपका 6000 है ना। ये आपका आरआरबी कोलकाता एएसएम स्टेशन मास्टर और टीए 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन जो आपको है, एक और इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया गया है। एक और क्वेश्चन देने का मेरा तात्पर्य यही है कि आपको ठीक ढंग से प्रैक्टिस हो जाए और दिमाग में हो जाए। चलिए, निश्चित राशि में क्या दिया हुआ है जी 51-52। अब ये 51-52 जो है इसे क्या दिया हुआ है, ये आप समझ लीजिए। तो 51-52 क्या दिया हुआ है जी, तो ये दिया हुआ है 9 वर्ष के बाद कुल ब्याज, यानी ये 9 वर्षों का ये ब्याज दिया हुआ है 51-52, तो 9 वर्षों का ब्याज की तुलना 9 वर्षों के ब्याज के साथ करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये 2 वर्ष तक कितना, 2 वर्षों के लिए ब्याज कितना हो गया 8 दूनी कितना हो गया जी 16, ये 2 वर्ष के लिए था। आगे 4 वर्ष के लिए 4 गुना 10 तक कितना हो गया जी 40 हो गया। तो यहाँ देखिए, ये 2 साल आए 4 साल, कितने साल हो गया 6 साल। अब मेरा 3 साल और चाहिए, लेकिन अगला में जो दिया हुआ है वो 6 वर्ष है, लेकिन इसमें 3 वर्ष लेंगे और 3 गुना क्या करेंगे 12 तो क्या करेंगे 36, यहाँ जोड़ दिए 6 6 12 की 2, हाथ में रहा 1, 4 3 7 1 8 है क्या 92, यानी यहाँ क्या आ गया जी 92। और जो निकालना है वो क्या कर देना है जी गुना करना है। क्या निकालना है जी, आपको मूलधन निकालना है, यानी कितना गुना करना है 100 से गुना कर दीजिए, है ना। और जो गुना करके आएगा वही क्या हो जाना है आंसर हो जाएगा, है ना। तो इतना काम आप अपने से कर लेना है। चलिए, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, कहता है कि 3 वर्षों तथा 8 वर्षों के लिए 12% दर से किसी राशि पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, 1:2.33 है। ऑप्शन इसमें ठीक से समझिएगा, 1:2.33, यानी एक ए और एक ए है। अगला ऑप्शन है 1:2.67, अगला है 2.33:1, अगला ऑप्शन है 2.67:1। ये आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनेगा, कहता है कि 3 वर्ष और 8 वर्ष के लिए 12% दर से किसी राशि पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। किसी राशि पर, यानी राशि दोनों जगह क्या है आपका सेम है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब 3 वर्ष के लिए है तो मेरा ब्याज कितना आएगा 3, दर कितना है जी 12%, तो 12% कर देंगे। इक्वल टू 8 वर्ष के लिए क्या आएगा जी
8 है ना, और यहाँ क्या आएगा 8 है, और यहाँ 12% है तो यहाँ 12% कर देंगे। का अनुपात पूछ रहा है, यानी यहाँ रेशियो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यहाँ रेशियो लगा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 12% से 12% क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब 3, अब यहाँ देखिए इधर 3 है इधर 8 है, तो भागा दीजिए 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या हो गया जी? 6। इस तरह से आप भागा कर दीजिए 3 से 8 में, 3 दूनी 6, 8 में 6 गया कितना? 2, फिर दशमलव, फिर 0, फिर 3 6 18, फिर 2, फिर 0, ये ऐसे चलते रहेगा नहीं। तो अब यहाँ देखिए इधर तो मेरा 1 आ गया, इधर 2.66 उधर आया, तो 1 देखिए किस में है? 2.66, तो यहाँ देखिए 1 इसमें 2.6 वाला नहीं है, 2.6 वाला ये भी है, और इधर में 2.6 वाला कहीं नहीं है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी 1.1 रेशियो 2.67। यहाँ ध्यान दीजिए इधर तो कट गया था, इधर मेरा 1 आ गया, और इधर हम डिवाइड किए तो बार बार 0.666 करके आ रहा है, तो यहाँ 6 और 7 यहाँ लिख दिए। कहीं कोई दिक्कत समझने में किसी को? चलिए, तो आज का पढ़ाई आप लोग को इतना ही है। अगर आज का पढ़ाई अगर आप लोगों को अगर पसंद पड़ा होगा तो तुरंत लाइक करना है ना। अगर हमको कोई भी विद्यार्थी अगर गुरुदक्षिणा में अगर कुछ देना चाहता है तो क्या दे सकता है? यूट्यूब के माध्यम से क्या दे सकता है? गुरुदक्षिणा में मात्र आप 3 चीज़ दे सकते हैं। पहला, आप लाइक कर सकते हैं। अगर अच्छा पढ़ाई लग रहा है तो अधिक से अधिक बच्चों के पास आप शेयर कीजिए, है ना। और जैसा पढ़ाई लगता है उसके अनुसार आप क्या कीजिए? कमेंट कीजिए, है ना। नहीं तो आज का है, आज का बच्चा भी बहुत सेल्फिश हो गया है, कुछ नहीं करेगा, केवल पढ़ेगा, है ना। तो वैसा काम कभी नहीं करना है। बिना गुरुदक्षिणा का कभी पढ़ाई नहीं होता है। इसलिए आप जहाँ हैं वहीं से गुरुदक्षिणा देने का प्रयास कीजिए। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि जो वीडियो जो भी है महायज्ञ 90 डेज का, उस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए और स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके, बाय, नमस्कार।